यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव में मोहन अपने बेटे को लेकर अपने दादाजी के घर घूमने आया था। तभी उसके बेटे ने उसे कहा। पापा, मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। मेरे साथ खेलने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी इसकी नानी ने कहा। ये सही बोल रहा है मोहन। हमारे घर के पास में जो घर है उस घर में एक छोटी बच्ची रहती है। राहुल की उम्र की है। तुम उसके पिता से बात करो, थोड़ा इसके साथ खेले तो इसका भी यहाँ मन लग जाएगा। उसके बाद रमेश राहुल को लेकर पास वाले घर में चला गया। अंदर घुसते ही उसके पिताजी ने कहा, सुनिए, ये मेरा बेटा है राहुल। ये यहाँ पे बोर हो रहा है इसके साथ खेलने के लिए। यहाँ पर कोई भी नहीं है। मेरे माँ ने बताया आपकी एक छोटी बेटी है जो राहुल की हम उम्र है। तो क्या आप अपनी बेटी के साथ मेरी बेटे को खेलने देंगे? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा बोलकर उन्हें अपनी बेटी को आवाज दी, राधा बेटी राधा, जरा इधर आओ। तभी अंदर से राधा आई। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, ये राहुल है। शहर में रहता है। अपने पापा के साथ यहाँ घूमने आया है, पर इसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। इसलिए तुम इसको अपना दोस्त बना लो और इसके साथ खेलो। ऐसा सुनकर उसने राहुल की तरह देखा और दोनों ने मुस्कुराया। उसी दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। उसके बाद से ही धीरे धीरे उनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई। वो दोनों अक्सर साथ में घूमने जाते थे और उनके कुछ नए दोस्त भी बन गए थे। वो सब वहां अच्छा समय बिताने लगे थे। सब मिलजुल कर रहते थे। देखते देखते काफी समय बीत गया। राहुल अक्सर गर्मी की छुट्टी में आता था। गांव और राधा के साथ ही समय बिता था। इसे राधा के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। वह दोनों थोड़े बड़े हो गए। राहुल अक्सर राधा के लिए शहर से सुंदर सुंदर कपड़े ला देता था और उसके दोस्त उसके काफी तारीफ करते थे। ऐसे ही देखते देखते कई साल बीत गए। अब सब बड़े हो चुके थे और उनकी दोस्ती अभी भी गहरी थी। एक दिन राधा ने राहुल से कहा, राहुल, अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, तो तुम पता नहीं कब आओगे। कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अरे नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। तुम चिंता मत करो। हम संपर्क में रहेंगे और हम अक्सर कॉल पर बातें करेंगे। जैसा उन्होंने कहा था, वो अक्सर कॉल पर बात करते थे। एक दिन दोनों की एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई हो गई। वो दोनों गुस्से में बोले, अच्छा ऐसा है तो आगे से मत करना, वहीं पर रहो और मुझसे मिलने आने के लिए कोई जरूरी नहीं है। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अच्छा तो ठीक है, रहो तुम वहीं पर। मुझे भी कोई शौक नहीं है। तुमसे मिलने का अब खत्म हो गया तो फोन रखो। उसी दिन से गुस्से में आकर उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया। अब 2 साल करीब बीत गए। राहुल अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया था। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान होकर एक दिन एक बेंच में बैठ गया और मन ही मन में बोलने लगा, मैं उस दिन थोड़ा शांत रहता तो अच्छा होता। हम कितने अच्छे दोस्त थे। गुस्से में आकर हम दोनों ने किसी को कभी कॉल भी नहीं किया। एक बार कॉल करते तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो सकता था, पर अभी भी इतनी देर नहीं हुई। ऐसा सोचकर उसने सोच लिया कि इस बार वो खुद उससे मिलने जाएगा।
अगले दिन राहुल अपने नाना जी के घर के लिए निकल पड़ा। राधा से मिलने के बहाने वो सीढ़ा जकार राधा के घर के सामने उतरा, पर उसने जो देखा वाह देखकर वो बहुत ही हैरान हो गया। उसने देखा राधा का घर बंद पड़ा है और ऐसा लग रहा है जैसे उस घर में आग लगी थी। वो घर अब बिल्कुल किसी रेत की ढेप जैसा लग रहा था, जिसे छूने से ही वो गिर जाएगा। मन में बहुत सारे सवाल लेकर राहुल नानी के घर जाता है और जाते हैं सीधे यहीं पूछता है, नानी राधा कहाँ गई और उनके घर का ऐसी हालत क्यों है? बेटा, वो लोग तो चले गए, वो लोग ये गांव छोड़कर मुंबई रहने चले गए। पर नानी वाह, ऐसे क्यों चले गए? उनके साथ कुछ हुआ था क्या उनके साथ? नहीं बेटा, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वह लोग अपनी मर्जी से गए। तुम वह सब छोड़ो, तुम अब आराम कर लो थोड़ा। पर राहुल को यह बात बहुत खटक रही थी कि वह लोग गांव छोड़कर क्यों जाएंगे। उसके मन में बहुत सवाल था, इसलिए वह चला गया। गांव के लोगों से पूछ ली राधा के बारे में। सुनो, इस गांव में जो राधा की परिवार रहती थी, क्या तुमको उनके बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ है अभी? नहीं, हमने तो सुना था कि वह मुंबई चले गए हैं। हाँ। सुनकर राहुल उदास हो गया और घर के तरफ जाने लगा। राहुल जा रहा था कि रास्ते में उसको मंदिर में वही पुजारी दिखे जिस मंदिर में राधा और राहुल अक्सर जाया करते थे। वाह पुजारी राधा और राहुल को बहुत अच्छे से जानते थे। उनको मंदिर में बैठा देखकर राहुल उनकी तरफ जाता है और बोलता है, पंडित जी, आपने मुझे पहचाना? मैं राहुल हूँ। राधा के साथ अक्सर आपसे आशीर्वाद लेने आता था। अच्छा राहुल, बेटा तुम हो। तुमने आने में बहुत देर कर दी। हाँ पंडित जी, आपको राधा के बारे में सिर्फ पता है? सब बोल रहे हैं मुंबई चली गई है। हमारे बीच कुछ अनबन हो गए, इसलिए हम संपर्क में नहीं थे। और जब मैं उससे मिलने आया तो सब बोल रहे हैं वो तो चले गए। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में, पर सब तुमसे झूठ बोलते हो। वह कहीं नहीं गई। उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और यह बात तुमको बताने से मना किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम उनकी सच्चाई जानकर दुख ना हो। पर मैं तुम दोनों को बचपन से जानता हूं। तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, इसीलिए मैं पूरी सच्चाई तुमको बताऊंगा। इस गांव के 2 सरपंच के बेटे थे। वो दोनों अमीर बाप के बिगाड़े औलाद हैं। वो किसी से नहीं डरते थे, बहुत बदमाश थे। अपने मन में जो आए वही करते थे। उनसे कोई नहीं उलझता था, क्योंकि सबको पता था कि उनसे उलझना बहुत भारी पड़ सकता है। एक दिन राधा कॉलेज से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में वो दोनों सामने से गुजर रहे थे। राधा को देखते ही वो दोनों रुक गए और राधा को उल्टा सीधा सुनाने लगे। देखो देखो, गांव में शहर की छोरी जा रही है, तभी हमारे साथ भी घूम लिया करो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कुछ भी बोलोगे मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी पुलिस स्टेशन में। ऐसा बोल के राधा गुस्से में घर चली गई। मगर उन दोनों के चेहरे पर एक भी सिकंज नहीं आई, बल्कि उन दोनों के चेहरे पर अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। वो दोनों घर चले गए और रात को वापस आए। राधा के घर के सामने उनके हाथ में एक हेरिकेन थी जिसमें आग जल रही थी। कि उसको राधा के घर में फेंक दिए। राधा का पूरा घर आग के लैपटॉप में जलने लगा। अंदर से राधा के परिवार की चिल्लाने आवाज आ रही थी। राधा का पूरा परिवार आग में समा गया। ये सुनकर राहुल को बहुत दुख हुआ। मैं और तभी राधा के घर गया। उसने दरवाजा छुआ ही था कि दरवाजा अपने आप खुल गया। वो घर में घुसते ही उसने देखा कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा है।
नया और साफ सुथरा, जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखकर थोड़ा हैरान हो गया। बिस्तर में बैठकर खुद को कोसने लगा। काश कॉल कर लेता। इतनी छोटी सी बात पर हम मिले नहीं और मैं उसको आखिरी बार देख भी नहीं पाया। वो खुद से बात कर ही रहा था कि अचानक से कमरे में एक रोशनी दिखाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक लालटेन जल रही थी। तभी अचानक से घर के कोने से आवाज आई, राहुल, तुम खुद को मत कोसो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं ही छोटी सी बात पर लड़के पड़ी थी। तुम अपने आप को दोष मत दो। जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं था। तुम यहाँ पर आए मुझसे मिलने, मैं बहुत खुश हूँ। राधा, क्या तुम हो? पर तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा। राहुल, अब तुम मुझे नहीं देख पाओगे। मैं अब दूसरी दुनिया में चली गई हूँ, पर तुम जब भी चाहो यहाँ आ सकते हो मुझसे मिलने। राधा, मैं यूएन लड़कों को नहीं छोड़ूंगा। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। राहुल, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही अपना बदला ले लिया है। एक रात जब वह दोनों मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे, मैंने उसी दिन अपना बदला ले लिया था। जिस तरह उन्हें मैंने मारा था, मैंने भी उन्हें जलाकर मार दिया। ये सुनकर राहुल के थोड़ा संत हुआ और उन दोनों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। राहुल को जब भी राधा की याद आती थी, वो राधा से मिलना आ जाता था और राधा भी उससे बातें करती थी।